नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं अभिषेक मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। डियर लर्नर्स, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो होगा पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, ठीक है। और जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में, ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, ठीक है। मान लो ये मैंने 3 एक्सिस बनाया, ये और ये मान लो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये मान लो वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये मान लो जेड एक्सिस है, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, आई कैप हो जाएगा। यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस क्या होता है, तो जे कैप होता है, इसको ऐसा डिनोट करते हैं जे कैप से। और यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस क्या होता है, तो के कैप होता है। क्या होता है, के कैप होता है। मतलब अगर कोई वेक्टर एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में होगा तो हम लोग उसको किससे डिनोट करेंगे, आई कैप पे। अगर मान लो किसी फिजिकल क्वांटिटी के आगे आई कैप लगा है, इसका मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी किस डायरेक्शन में होगा, तो एक्स डायरेक्शन में होगा, ठीक है। जैसे इसका मतलब समझो, एक एग्जांपल समझते हैं कि जैसे मान लो कहीं पे लिखा है कि अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन, अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन acting on a particle in positive direction of x axis, ठीक है, इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। के एक फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है, किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में एक्ट कर रहा है, ठीक है, मतलब लग रहा है, ठीक है। तो इसी मतलब ये जो इंफॉर्मेशन मुझे दिया गया है इसको मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ कि मैं ऐसे अगर लिख दूँ 5i कैप न्यूटन, तो ये दोनों क्या है, दोनों सेम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। कि ये भी देखो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इतना बड़ा स्टेटमेंट भी क्या बता रहा है कि एक फोर्स है जो कि जिसका मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है और किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में लग रहा है। और ये जो मैंने लिखा है इसको कि वेक्टर F इज इक्वल टू 5i कैप न्यूटन, इसका भी मतलब क्या हो गया कि 5 न्यूटन का फोर्स हुआ और वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में लग रहा है, ठीक है। तो दोनों क्या कर रहा है, सेम थिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही मान लो कि मैं अगर बोलता कि मान लो नेक्स्ट एग्जांपल अगर आप ऐसे देख लो कि टू फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन, ऐसे ले लो, टू फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन एंड 5 न्यूटन acting on a particle in positive direction of x axis and positive direction of y axis, ठीक है। देखो क्या मैंने बोला कि मान लो कि दो फोर्सेज है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, एक का तो 3 न्यूटन है, दूसरे का कितना है, 5 न्यूटन है। और वो क्या हो रहा है कि एक दो है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में लग रहा है, दूसरा क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस में लग रहा है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है इसको मैं चाहूँ तो ऐसा भी लिख सकता हूँ, वेक्टर F इज इक्वल टू, अगर मान लो मैं देखूँ तो एक्स डायरेक्शन में कितना लग रहा है, तो 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो 3i कैप न्यूटन, ठीक है। वाई डायरेक्शन में देखो कितना लग रहा है, 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो 5j कैप न्यूटन, ठीक है। तो यही क्या हो गया कि ये इतना बड़ा स्टेटमेंट को मैं चाहूँ तो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है।
कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों जो है ये स्टेटमेंट भी और ये दोनों क्या है, सेम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये देखो ये क्या बोल रहा है कि दो फोर्सेस है, मैग्नीट्यूड क्या है, एक का 3 न्यूटन है, दूसरे का 5 न्यूटन है, और दोनों क्या है, किसी पार्टिकल पे लग रहा है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के लॉन्ग, दूसरा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के लॉन्ग लग रहा है। और मेरे से पूछा क्या जा रहा है कि इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, तो ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन इन चीज़ों को बता रहा है। और ये भी क्या बता रहा है कि देखो एक फोर्स है जो कि 3 न्यूटन का है और ये आई कैप डायरेक्शन में, और आई कैप डायरेक्शन जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस होता है। यहाँ देखो दूसरा फोर्स है जो कि 5 न्यूटन का है और वो जे कैप डायरेक्शन में है, और जे कैप डायरेक्शन किसको रिप्रेजेंट करता है, तो वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन था मैं इसको चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यही क्या हो गया हमारा यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, कि अगर हमें एक्स एक्सिस के अलोंग लिखना होगा तो वो कितना होगा, आई कैप होगा, मतलब एक्स डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए हम लोग आई कैप से डिनोट कर सकते हैं, वाई डायरेक्शन को डिनोट हम लोग जे कैप से कर सकते हैं, और जेड डायरेक्शन को हम लोग के कैप से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो यही क्या हो गया हमारा यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस हो गया, ठीक है। चलो, तो ये मैंने क्या सीखा कि यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। अब चलो, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा, वो होगा पोजीशन वेक्टर। क्या होगा, पोजीशन वेक्टर होगा, ठीक है। अब हम लोग पोजीशन वेक्टर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। नाम से ही क्लियर है क्या, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर बेसिकली किस चीज को डिनोट करेगा, तो किसी पार्टिकल के पोजीशन को डिनोट करेगा, ठीक है। किसी पार्टिकल के पोजीशन को डिनोट करने के लिए जो हम वेक्टर्स को यूज करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। उसी वेक्टर को क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर, ठीक है, पोजीशन वेक्टर। चलो अब जैसे देख लो कि कोई एक पार्टिकल होता है, चलो पहले एक्स वाई जेड एक्सिस बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया जेड एक्सिस, ठीक है। अब देख लो एक्स वाई जेड एक्सिस मैंने ड्रॉ कर चुका है, ठीक है। अब देखो कि कोई पार्टिकल होता है, जैसे मान लो आप अपने कमरा में क्या करो कि कोई भी एक कॉर्नर को चूज कर लो, ठीक है, कोई भी एक कॉर्नर देख लो और उस कॉर्नर में एक जो डायरेक्शन है उसको वाई मान लो, दूसरा जो डायरेक्शन है उसको क्या कर लो, दूसरा जो लाइन होगा कॉर्नर का उसको एक्स मान लो, और जो थर्ड होगा उसको जेड आप कंसीडर कर लो, ठीक है। कर लिया क्या, तो देख लो आप कॉर्नर, कोई सा भी कॉर्नर आप अपने रूम में चूज कर लो, ऐसे एक को एक्स मान लो, एक को वाई मान लो, एक को जेड मान लो, ठीक है। और मान लो ये कोई पार्टिकल होता है, यहाँ पे होता कोई पार्टिकल आप स्पेस में ले लो, जैसे ये मान लो ये पार्टिकल है, यहाँ मान लो ये मेरा एक कॉर्नर होता है, इधर कॉर्नर है, ठीक है। और ये मैंने एक वाई एक्सिस ऊपर माना होता है, इधर एक्स एक्सिस, इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस, और जेड एक्सिस आपके इधर माना होता, ठीक है। अब इस पार्टिकल का लोकेशन अगर मुझे बताना होता तो उसके लिए क्या होता कि मुझे एक्स कोऑर्डिनेट भी बताना पड़ता, वाई कोऑर्डिनेट भी बताना पड़ता, और जेड कोऑर्डिनेट भी बताना पड़ता, ठीक है। तो मैं क्या बोलता है कि मान लो कि इस पार्टिकल का पोजीशन जो है वो क्या है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है, ठीक है। क्या है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है, ये हमारा ओरिजिन हो गया, ठीक है। इस पार्टिकल का जो कोऑर्डिनेट है ये पॉइंट P है मान लो, ठीक है, और इस पार्टिकल का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है। तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो ओरिजिन से जो पार्टिकल को ज्वाइन करने वाला लाइन होगा, ये जो लाइन होगा ओरिजिन से, ठीक है, ऐसे ये जो लाइन होगा ओरिजिन से इस पार्टिकल को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा वही क्या होगा, पोजीशन वेक्टर होगा, ठीक है। यही क्या होगा, पोजीशन वेक्टर होगा। और इसको हम लोग डिनोट क्या चीज से करेंगे, तो ये देखो जो ये मान लो ओरिजिन होता, अगर मान लो ओरिजिन हो, तो ये जो ओपी वेक्टर होता, ये जो ओपी वेक्टर होता यही हमारा क्या होता, पोजीशन वेक्टर होता। ठीक है, ये क्या होता, पोजीशन वेक्टर होता। सॉरी, ये देखो ये तो पोजीशन वेक्टर हो जाता है, ठीक है।
और इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप, और इसको हम लोग डिनोट क्या करते हैं, वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाता है, पोजीशन वेक्टर हो जाता है। ठीक है, नोट कर लिया क्या, चलो नोट कर लो। ठीक है, तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया। अब अगर मान लो इस पोजीशन वेक्टर के अलोंग मैं आपसे पूछा होता कि बताओ यूनिट वेक्टर क्या होगा इस पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन में। ठीक है, इस पोजीशन वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो वो क्या होता, वो होता वेक्टर आर कैप इज इक्वल टू, क्या करो आप, इस पोजीशन वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। इस पोजीशन वेक्टर को क्या कर दो आप, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी आपसे ऐसे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप के फॉर्म में अगर आपको वेक्टर लिखा होगा, ठीक है, आई कैप जे कैप और के कैप के टर्म में अगर आपको कोई भी वेक्टर लिखा होता है तो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, तो आप क्या करो, आई के साथ जो भी टर्म रहे उसका स्क्वायर करो। ठीक है, ऐसे रूट के अंदर में क्या करो, जो आई के साथ टर्म रहे उसका स्क्वायर कर दो, वाई वाले टर्म का भी स्क्वायर कर दो और जेड वाले टर्म का भी स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर ओपी का अगर मैं मैग्नीट्यूड पूछता तो ये कितना हो जाता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा पोजीशन वेक्टर, ये तो हो गया पोजीशन वेक्टर, और ये क्या हो गया, यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर। ठीक है, ये क्या हो गया, यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर। ठीक है, चलो नोट कर लो, नोट कर लिया क्या, नोट कर लिया क्या, चलो नोट कर लो। ठीक है, अब इसको रब करूं क्या, जैसे मान लो इस पे एक दो एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, मान लो कोई पार्टिकल होता, ये मान लो हमारा कोई पार्टिकल होता, ठीक है, ये मान लो कोई पार्टिकल P होता, इसका कोऑर्डिनेट मैंने लिखा होता, मान लो कि कोऑर्डिनेट इसका 2,3,5 होता, क्या होता, 2,3,5 होता, और आपसे पूछा जाता ये बताओ इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो सिंपली क्या कर दो आप, इस पार्टिकल के x कोऑर्डिनेट कितना है, 2 है, तो 2 के साथ क्या लगा दो, आई कैप लगा दो, y कोऑर्डिनेट कितना है, 3 है, तो 3 के साथ क्या कर दो, जे कैप लगा दो, z कोऑर्डिनेट कितना है, 5 है, तो 5 के साथ क्या कर दो, के कैप लगा दो। ठीक है, तो यही क्या हो जाता है, हमारा पोजीशन वेक्टर हो जाता है इस पार्टिकल का। और अगर आपसे मान लो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगर ऐसा पूछ दिया होता कि फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग दिस पोजीशन वेक्टर, ठीक है, कि यूनिट वेक्टर निकालो इस पोजीशन वेक्टर के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो वो क्या होता, वेक्टर आर कैप होता, और वो कितना हो जाता है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप को आप क्या करो, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। और देखो जब भी वेक्टर i j k के टर्म में दिया होगा तो हम मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो i का कोफिशिएंट हो उसका स्क्वायर कर दो, जो j का कोफिशिएंट हो उसका स्क्वायर कर दो, और जो k का कोफिशिएंट हो उसका स्क्वायर कर दो, रूट के अंदर में इनका स्क्वायर कर दो, ऐड कर दो, यही क्या हो जाएगा, इस वेक्टर r का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखो ये कितना आ गया, ये देखो ये हो गया कितना, 4 + 9 + 25, 4 + 9 + 25 कितना हो गया, 4 + 9 हो गया हमारा कितना, 13 हो गया, उसमें हम क्या कर रहे हैं 25 को ऐड कर रहे हैं, तो कितना हो गया, 38 हो गया। ठीक है, तो अगर आप पोजीशन वेक्टर को यूनिट वेक्टर आप लिखना चाहोगे तो वो कितना हो जाएगा, 2/√38 i कैप प्लस 3/√38 j कैप प्लस 5/√38 k कैप, यही क्या हो जाएगा, हमारा पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, मतलब यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर हो जाएगा, यूनिट वेक्टर अलोंग द पोजीशन वेक्टर, अलोंग द पोजीशन वेक्टर OP। ठीक है,
तो ये ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, यूनिट वेक्टर किसी पोजीशन वेक्टर के अलॉन्ग में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। चलो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा, पोजीशन वेक्टर। तो मैंने समझ लिया कि क्या होता है पोजीशन वेक्टर, कि किसी पार्टिकल की पोजीशन को डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो हमारा नेक्स्ट वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, वो होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मतलब क्या हो गया कि मान लो कोई पार्टिकल है जो पहले किसी और कोऑर्डिनेट पे था, आफ्टर सम टाइम वो किसी और पोजीशन पे चला गया, ठीक है। तो उनका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, उसी को निकालने को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलेंगे। जैसे मान लो ऐसे समझते हैं कि मान लो ये हमारा ये एक्स वाई जेड एक्सिस मैंने बनाया, ये एक्स वाई जेड मैंने बनाया, ठीक है। मान लो कोई पार्टिकल होता, ये पोजीशन मान लो पॉइंट पी पे होता, और ये मान लो कि x1 y1 z1 होता, ठीक है। और ये पार्टिकल मान लो आफ्टर सम टाइम ये पार्टिकल इस पोजीशन से किसी दूसरे पोजीशन पे जा चुका होता, मान लो पॉइंट क्यू पे जा चुका होता, और पॉइंट क्यू का जो कोऑर्डिनेट होता वो मान लो x2 y2 z2 होता, ठीक है। कितना होता है, x2 y2 z2 होता, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा पार्टिकल का, क्या कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पार्टिकल का क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट होता है क्या है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि देखो फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या होता है कि ये मान लो ये हमारा अगर कंसीडर कर लो ये ओरिजिन है 0, 0, 0। तो ये तो ये हो गया इनिशियल वेक्टर, ठीक है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर आ गया। ये क्या हो जाता है हमारा, ये जो लाइन होता है ये हमारा हो जाता है फाइनल पोजीशन वेक्टर, ये जो लाइन हो जाता है OQ, ये क्या हो जाता है फाइनल पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जो लाइन OQ हो गया वो क्या हो गया, फाइनल पोजीशन वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, पॉइंट P से पॉइंट Q को जो ज्वाइन करने वाला लाइन होता है यही क्या होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, ठीक है। पॉइंट P से पॉइंट Q को ज्वाइन करने वाला लाइन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। तो ये वेक्टर PQ क्या हो जाता है हमारा, यही हमारा क्या होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। ये क्या होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम लोग निकाल कैसे सकते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने का क्या तरीका होगा, कि देखो यहाँ पे कैसे निकाल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने का क्या तरीका होगा। यहाँ देखो आप पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P कर दो, ठीक है। पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P कर दो तो वो क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर कर दो, ठीक है। क्या कर दो, फाइनल पोजीशन वेक्टर फाइनल पोजीशन वेक्टर में से आप क्या करो, इनिशियल पोजीशन वेक्टर को घटा दो, ये ऐसे करो कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा,
फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ठीक है, क्या हो जाएगा, फाइनल पोजीशन वेक्टर में से आप क्या कर दो, इनिशियल पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर लो, तो यही क्या हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो अगर मैं इस यहाँ पे पूछूँ कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, तो क्या करो, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मान लो कि ये कुछ आर होता, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहाँ पे क्या होगा, ये पी क्यू होगा, चलो आर नहीं लिख के हम पी क्यू ही लिखते हैं। तो ये वेक्टर पी क्यू क्या हो जाता, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता, और उसके लिए हमें क्या करना होता कि फाइनल पोजीशन वेक्टर देखो क्या है, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, और माइनस क्या कर लेते, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ठीक है, तो ये क्या आ जाता है हमारा पोजीशन वेक्टर आ जाता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई कैप वाले को एक साथ लिख दो, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ठीक है, तो ये क्या आ जाता है हमारा पोजीशन वेक्टर PQ आ जाता है। ठीक है, यही क्या हो जाता है हमारा पोजीशन वेक्टर PQ हो जाता है। ठीक है, नोट कर लो आप, नोट कर लिया क्या, नोट कर लिया क्या, नोट कर लो। अब इसे इरेज करूं क्या, चलो इस पे एक दो क्वेश्चन देखते हैं। चलो एक दो क्वेश्चंस को देखते हैं। देखो जैसे अगर मैं आपसे बोलता, क्वेश्चन क्या देख लो, एक एग्जांपल आप देख लो, द इनिशियल पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इज, द इनिशियल पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल इज 1, 2, 3। पोजीशन, इनिशियल पोजीशन वेक्टर मत लिखो, इनिशियल पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल लिख लो। ठीक है, द इनिशियल पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज 1, 2, 3 एंड आफ्टर सम टाइम the position of particle becomes 2, 4, 5 लिख लो। देखो क्या हुआ कि कोई पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन क्या था 1, 2, 3। मान लो पार्टिकल क्या हुआ कि वहां से मूव करके और किसी दूसरे लोकेशन पे चला गया जिसका कोऑर्डिनेट क्या था 2, 4, 5 था, और मेरे से पूछ क्या कर रहा है कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल, सॉरी पोजीशन वेक्टर नहीं, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ द पार्टिकल, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, एंड यूनिट वेक्टर, एंड यूनिट वेक्टर in the direction of, and unit vector in the direction of displacement of particle. And unit vector in the direction of displacement of particle. क्या बोल रहे हैं हमसे कि देखो किसी पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन क्या है 1, 2, 3 है,
और कुछ समय बाद क्या होता है कि जो पार्टिकल का पोजीशन हो जाता है वो क्या हो जाता है 2, 4, 5 हो जाता है। तो मेरे से पूछा जा रहा है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ द पार्टिकल, कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, ठीक है, मतलब पार्टिकल कितना डिस्प्लेस किया। और जो नेक्स्ट चीज हमसे पूछा जा रहा है वो क्या पूछा जा रहा है कि एंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, कि यूनिट वेक्टर क्या होगा, ठीक है। तो आप इनको कैलकुलेट करो, खुद से ट्राई करो, स्क्रीन पॉज करके खुद से ट्राई करो। ट्राई कर लिया क्या? चलो अब सॉल्यूशन देखो। अब सॉल्यूशन देखो कि सॉल्यूशन क्या होता। तो देखो अगर मैं यहां से बोलता कि देखो इनिशियल पोजीशन क्या है, इनिशियल पोजीशन अगर देखो तो ये क्या है 1, 2, 3 है। तो इनिशियल पोजीशन हमारा 1, 2, 3 है। तो मान लो ये R1 हो जाता और वो कितना होता 1, 2, 3 को लिखता तो मैं ऐसा होता i कैप 1 इंटू आई कैप ही रह जाता प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ये हमारा इनिशियल पोजीशन आ जाता। फाइनल पोजीशन को हम क्या लिखते हैं कि देखो फाइनल पोजीशन कितना हो गया है 2, 4, 5। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर हम लोग क्या लिख सकते हैं 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। ये हमारा क्या हो जाता फाइनल पोजीशन वेक्टर हो जाता, ठीक है। चलो ये तो हो गया फाइनल पोजीशन वेक्टर। अब मेरे से पूछा होता कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, तो आप क्या करो कि फाइनल पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पोजीशन वेक्टर को क्या कर दो माइनस कर लो। फाइनल पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पोजीशन वेक्टर को क्या कर लो माइनस कर लो। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मेरा क्या हो जाता है वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 हो जाता। और वो कितना होता, तो यहाँ से देखो 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, ये हमारा फाइनल पोजीशन वेक्टर है। उसमें से हम क्या करते हैं इनिशियल पोजीशन वेक्टर इसको माइनस करते i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। इसको हम माइनस कर लेते, देखो क्या आ गया 2i में से i जाता तो कितना आता i कैप ही आ जाता। 4 में से 2 जाता तो कितना आता 2 आ जाता। और 5 में से 3 जाता तो कितना आ जाता 2k कैप आ जाता। तो यही क्या हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। ये क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, ठीक है। यही क्या हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। अब देखो अब जो मेरे से इसमें नेक्स्ट पूछा गया है वो क्या पूछा गया है कि यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। क्या पूछा गया है कि फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। तो उसको कैलकुलेट करते हैं। मान लो ये वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 को मान लो कुछ वेक्टर R मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो अब हमसे क्या बोल रहा है वेक्टर ये निकालने के लिए यूनिट वेक्टर निकालने के लिए बोला जा रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसके डायरेक्शन में हमें क्या बताना है यूनिट वेक्टर बताना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो वेक्टर हो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो उसको आप क्या कर दो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, क्योंकि यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं मैग्नीट्यूड से डिवाइड ही तो करते हैं। तो चलो मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। यहाँ पे आप क्या करो मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। देखो अगर आप मैग्नीट्यूड जब भी देखो ये i j k के टर्म में दिया हो तो हम मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हैं, तो जो इनका कोएफिशिएंट है उनका स्क्वायर को क्या कर दो रूट अंडर में ऐड कर दो। तो देखो i का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर, j का कोएफिशिएंट क्या है 2 का तो 2 का स्क्वायर, k का कोएफिशिएंट क्या है 2 है तो फिर से 2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप और स्क्वायर ऐड करो तो देखो ये 1 हो गया, ये 2 का स्क्वायर 4, ये भी 4 4 4 8 प्लस 1 कितना आ गया 9 आ गया, रूट अंडर 9 आ गया। तो ये देखो कितना हो गया i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 1, यहाँ से अगर आप देखो तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/, ऐसे लिख लो 1/3 i कैप प्लस 2/3 j कैप
प्लस 2/3 के कैप, ठीक है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो यही क्या हो गया हमारा यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, ये क्या हो गया यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, ठीक है। आप नोट कर लो, आपका भी यही आया था क्या, यही आया था ना, बहुत बढ़िया। चलो अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ चुके हैं, इस पे चाहो तो आप एक और क्वेश्चन कर लो। चलो एक क्वेश्चन करो इस पे। क्वेश्चन क्या है, लिखो अ बर्ड फ्लाइज, आपको हर जगह ये क्वेश्चन मिल जाएगा, सीट, आप किसी भी इंस्टीट्यूट का सीट उठा लो या फिर कोई भी बुक ले लो तो वहाँ पे आपको इस तरह का क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। ए बर्ड फ्लाइज विथ ए स्पीड ऑफ बर्ड फ्लाइज विथ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। if the bird is initially at मान लो ये मैं बोल देता -1, 2, 3 and the final position of bird is and the final position of bird is 2, 4, 5, ठीक है। कि फाइनल पोजीशन क्या है 2, 4, 5 है, और आपसे मैं पूछता कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बर्ड, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बर्ड, ठीक है, कि वेलोसिटी बताइए, आप बर्ड का वेलोसिटी बताइए, ठीक है। देखो एक बर्ड है जो कि क्या कर रहा है, कितना स्पीड से फ्लाई कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, कितना से 10 मीटर पर सेकेंड से, और बर्ड का इनिशियल पोजीशन क्या है -1, 2, 3, मतलब एक बर्ड था जो मान लो इस पॉइंट P पे होता, ये होता मान लो कोई पॉइंट P होता जिसका कोऑर्डिनेट कितना होता -1, 2, 3 होता, ठीक है, और यहाँ से बर्ड जो है ये दूसरे पोजीशन पे जाता जिसका कि कोऑर्डिनेट ये मान लो कोई पॉइंट Q होता, और इसका कोऑर्डिनेट मान लो कि ये पॉइंट मान लो, इस पॉइंट को मैंने Q बोला कि इसका कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है 2, 4, 5 दे रखा है, ठीक है। अब बर्ड क्या है पॉइंट P से पॉइंट Q पे आया, ठीक है, बर्ड क्या है पॉइंट P से पॉइंट Q पे आया, और किस स्पीड से गया पॉइंट P से पॉइंट Q पे, तो 10 मीटर पर सेकेंड से गया, कितना से गया 10 मीटर पर सेकेंड से। तो मेरे से पूछ क्या रहा है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बर्ड, कि बर्ड का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ठीक है। देखो स्पीड दे चुका है, अगर मैं डायरेक्शन बता दूं तो क्या हो जाएगा वेलोसिटी निकल जाएगा, ठीक है, कि बर्ड पॉइंट P से पॉइंट Q पे कितना स्पीड से गया है तो 10 मीटर पर सेकेंड, तो मैग्नीट्यूड तो मुझे पता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड तो मुझे पता है। अब अगर आप क्या करो P से Q के लिए डायरेक्शन को आप बता दो, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा वेलोसिटी आ जाएगा, मतलब P से Q के लिए क्या करो आप डायरेक्शन के साथ उस मैग्नीट्यूड को बता दो, तो वही क्या हो जाएगा वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है। चलो फाइंड करो, ट्राई करो, आप खुद से ट्राई करो, स्क्रीन पॉज करके खुद से ट्राई करो। ट्राई कर लिया क्या, अब मैं बताऊं, चलो देखो यहाँ देखो, ठीक है, यहाँ देखो, ये देखो जो बर्ड का इनिशियल पोजीशन वो क्या है -1, 2, 3 है, ठीक है, कितना है -1, 2, 3 है। चलो इनिशियल पोजीशन को मैंने मार्क कर लिया, ये मान लो इनिशियल पोजीशन को, ये कुछ मान लो वेक्टर r1 होता, और वो कितना होता -1 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप, ठीक है, ये इनिशियल पोजीशन हो जाता।
फाइनल पोजीशन मान लो कि कितना हो जाता है, ये हमारा फाइनल पोजीशन क्या था, क्यू था, तो ये कितना हो जाता है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, ये क्या हो जाता है हमारा फाइनल पोजीशन हो जाता। ठीक है, अब मेरे से पूछा क्या जा रहा है, पूछा ये जा रहा है कि हमसे पूछा क्या जा रहा है कि बर्ड का वेलोसिटी पूछा जा रहा है। ठीक है, अच्छा बर्ड का मैं डिस्प्लेसमेंट निकालता कि वो क्या होता, तो डिस्प्लेसमेंट देख लो आप क्या हो जाता, वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1, ठीक है, ये हो जाता। अब देखो ये क्या हो जाता, हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाता। मान लो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता क्या बेसिकली, ये जो वेक्टर पी क्यू होता वही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता। ये वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1 कितना हो जाता है, वेक्टर पी क्यू के इक्वल। तो ये देखो अगर मैं कैलकुलेट करता तो कितना आता, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ये क्या आ गया हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। ये देखो ये क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। ठीक है, ये देखो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। अब देखो बर्ड जो फ्लाई किया वो तो इसी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के डायरेक्शन में फ्लाई किया है। ठीक है, क्या किया है, इसी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के डायरेक्शन में फ्लाई किया है। तो अगर मैं क्या करूं कि इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन पूछूं कि इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तो उसके लिए हमें क्या बताना पड़ेगा, इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होगा। कि अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि इस ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो वो क्या हो जाएगा, इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का यूनिट वेक्टर। ठीक है, आप ले लो। तो यूनिट वेक्टर लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। अब मैग्नीट्यूड देखो कितना हो जाएगा, रूट के अंदर में 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, फिर से 2 का स्क्वायर 4, तो कितना आ गया, ये इतना आ गया। वेक्टर पी क्यू, यूनिट वेक्टर पी क्यू कितना हो जाएगा, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप अंडर रूट 17। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा, ये वेक्टर पी क्यू आ गया, और सॉरी यूनिट वेक्टर पी क्यू आ गया। और जो बर्ड फ्लाई किया होगा वो किस डायरेक्शन में फ्लाई किया होगा, तो यूनिट वेक्टर पी क्यू के डायरेक्शन में फ्लाई किया होगा। ठीक है, बर्ड का जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा उसी डायरेक्शन में फ्लाई किया होगा भाई। तो चलो, तो ये क्या हो गया, ये जो वेक्टर मैंने पी क्यू निकाला, यूनिट वेक्टर पी क्यू निकाला, ये बेसिकली क्या बताएगा मुझे कि बर्ड किस डायरेक्शन में फ्लाई किया है। ठीक है, तो चलो बर्ड का फ्लाई का डायरेक्शन आ चुका है। अब बर्ड का जब फ्लाई का डायरेक्शन आ चुका है और मैग्नीट्यूड हमें ऑलरेडी पता है कि 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो जो वेलोसिटी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जो वेलोसिटी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड को उसके डायरेक्शन के साथ दिखा देंगे। ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ देखो कि जो वेलोसिटी होता है बर्ड का वो क्या हो जाता, तो 10 इंटू ये जो पी क्यू आया है यूनिट वेक्टर पी क्यू कर दो। ठीक है, ये 10 इंटू वेक्टर पी क्यू, क्योंकि वेक्टर पी क्यू जो है यहाँ पे यूनिट वेक्टर पी क्यू है, ये तो क्या शो करेगा, डायरेक्शन शो करेगा। ठीक है, 10 इंटू कितना हो जाता है हमारा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप अपॉन रूट अंडर 17। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा, यूनिट वेक्टर आ गया, सॉरी वेलोसिटी आ गया कि बर्ड का वेलोसिटी क्या होता, तो इतना हो जाता। ठीक है, इसी प्रकार से डिफरेंट टाइप्स को हम क्वेश्चंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का कर सकते हैं। ठीक है, कई सारे टाइप्स के क्वेश्चंस को बनाया जा सकता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे। ठीक है, जैसे आपने किए देखा। ठीक है, चलो नोट कर लिया क्या, इरेज करो।
ठीक है। इसी के साथ हम क्या करते हैं, इस वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।